हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो इंटरमीडिएट का पेपर हुआ है इंग्लिश का क्लास 12 का, उसका हल देखते हैं। मेरे पास पेपर जैसे उपलब्ध हुआ मैं इसकी वीडियो आपको बना रहा हूँ। ये जौनपुर ज़िले का पेपर है, इसके बाद सुल्तानपुर, कानपुर, ये सभी पेपर भी मेरे पास उपलब्ध हो चुके हैं। उन ज़िलों का भी मैं बनाऊँगा। धीरे धीरे सभी ज़िलों का पेपर मैं सॉल्व करूँगा। इसलिए अगर आपका ये सेट है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो भी सेट है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसकी वीडियो आपको मिलेगी। और देखिए यहाँ जो है आपको 316 AA ये जो है जौनपुर ज़िले का ये कोड नंबर है। इसका पेपर देखते हैं। आप लोग जो कक्षा 12 का पेपर दिए हो मिला लीजिए कितना सही है आपका, और जो लोग 11 में हैं वो ज़रूर देख लें अगले साल इसी तरह का पेपर, ताकि आए तो दिक्कत उनको ना हो। और इसके अलावा जो 11th और 12th में नहीं है, कॉम्पिटिशनल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस वीडियो को देख लें, क्योंकि ग्रामर पोर्शन सब में कॉमन रहता है। तो ग्रामर 60% इंटर में आ रहा है, तो उसको आप ज़रूर देखें। ग्रामर ही मैं पूरा सॉल्व करूँगा। देखिए 15 मिनट यहाँ पढ़ने के लिए दिए गए, तीन घंटे आपको सॉल्व करने के लिए। सेक्शन ए देखते हैं। पहला देखिए सीधे सीधे आपको अनसीन पैसेज है, तो इसको मैं हल कराया हूँ पूरा मॉडल पेपर में, और उसको कैसे हल किए हैं सब तरीके बताएं। इसमें आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है करा, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, किस प्रकार के लोग आनंद के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कीवर्ड हम ले लेते हैं, रीड फॉर अम्यूजमेंट लिख देंगे, ले लेंगे। दूसरे वाले में व्हाई डज ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, व्हाट डज सच्चा शिक्षित व्यक्ति क्या पढ़ता है, तो इस तरह से ये किस प्रकार से पढ़ता है। तो ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, ये कीवर्ड ले लेंगे हम। व्हाट आर इल इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर एम्यूजमेंट, तो मतलब केवल जो है आनंद के लिए पढ़ने वाले का बुरा प्रभाव क्या पड़ता है। तो यहाँ इल इफेक्ट ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, ये हम कुछ कीवर्ड इस तरह से लेते हैं। तो इसको हल करने की ट्रिक यही है। व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक, कब व्यक्ति को स्वयं को सही प्रकार के किताबों को पढ़ने के लिए ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये मतलब कि छांटने के लिए क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे, 3-3 नंबर के हैं, आराम से आप इसको छांट सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ देखिए वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। वर्ड पावर से रिलेटेड मतलब एक्सप्लेन फ्रेज, इंटेलेक्चुअल फूड का एक्सप्लेन करना, व्याख्या कर देना इस फ्रेज का, इसका क्या मतलब होता है। और डिसिप्लिन का अपोजिट लिखना है। और वह नियरेस्ट मीनिंग पैसेज में कौन सा, नियरेस्ट में इंटरटेनमेंट के मतलब माने आनंद होता है, कौन सा आनंद की, और अंग्रेजी। तो ये आपको सेम टू सेम पैसेज में मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट माने आनंद, तो आनंद की अंग्रेजी पढ़ेंगे तो एम्यूजमेंट भी दिया है वो हो जाएगा। डिसिप्लिन का अपोजिट आपको नहीं मिलेगा, तो इन डिसिप्लिन, इसमें इन लगा देंगे तो अपोजिट आराम से हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड पावर से रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल फूड का भी आपको नहीं मिलेगा। इंटेलेक्चुअल फूड का व्याख्या करना है, तो इंटेलेक्चुअल फूड का व्याख्या आपको अपने हिसाब से कर देना है। तो इसकी व्याख्या आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट सप्लाईज। इंटेलेक्चुअल फूड का व्याख्या हो जाएगा इंटेलिजेंट सप्लाईज माने बौद्धिक आपूर्ति। ठीक है, ये इसके व्याख्या हो जाएगी। तीनों वर्ड पावर का बता दिए। चलिए अब इसका भी हम किताब में दिखा दे रहे हैं पैसेज में कहाँ से कहाँ तक लिखना था। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, किस प्रकार के लोग आनंद के लिए पढ़ते हैं। तो ट्रिक क्या है कि रीड फॉर अम्यूजमेंट। चलिए देखिए आंसर, देखिए जब पढ़ेंगे आप तो यहाँ दिया गया है दूसरे लाइन में, हाफ एजुकेटेड पर्सनस रीड फॉर अम्यूजमेंट, ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद एंड आर ब्लेम टू बी ब्लेम फॉर इट, इसका लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ तक लिखना जरूरी है। बाकी आप पूरा लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, सच्चा शिक्षित व्यक्ति क्या पढ़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर जो है सच्चा व्यक्ति जो है कब जो है केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ता। तो यहाँ इसका आंसर करेंगे ट्रूली वाला जो है, तो आप करेंगे कि ट्रूली एजुकेटेड पर्सन प्रश्न में से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, नेवर, यहाँ टू नहीं लिखेंगे, नेवर रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, उसके कभी मात्र आनंद के लिए नहीं पढ़ता है कि, उसके बाद आपको कर देना है इसको भी, मतलब किस ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, ये बात भी आपको लिख देना थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए। और ही विल देन भी नहीं लिखने की जरूरत है। इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, ये यहाँ तक आपको सटीक आंसर इस तरह से लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ, सॉरी इसके पहले क्या हो रहा है, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर एम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए पढ़ने का बुरा प्रभाव क्या है। तो ये तीसरे का आंसर जो है यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से हाँ हाँ
यहाँ से द हैबिट ऑफ दिस डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो लेकिन आपको प्रश्न के हिसाब से लिख देना है कि द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट, ठीक है, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट, ठीक, यहाँ से हैबिट वाला लिखना है इसको। द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट की बात क्यों की है, तो अम्यूज़मेंट इसमें द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर आनंद के लिए पढ़ने का की आदत जो है, यहाँ से लिखा जाएगा बीकम्स विद द थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम, हज़ारों लोगों में ठीक वैसे ही उसी प्रकार से होती है द काइंड ऑफ हैबिट, उसी प्रकार की आदतें जो एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम, हाँ ओपियम जिस कहते हैं, स्मोकिंग, इट इज़ लाइक ए नारकोटिक। यहाँ तक कम से कम लिख देना है, बाकी तो आप इस वाक्य को पूरा भी लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सी वाले में द हैबिट से लेकर नारकोटिक तक इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स, व्हेन शुड, सॉरी, कब व्यक्ति को सही प्रकार की किताबों को पढ़ने के लिए स्वयं को जो है ट्रेन करना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। इसको पहले तो आपको यहाँ से लिख देना कि वन के बाद शुड करते हैं, वन शुड ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द काइंड ऑफ बुक्स। इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ से लिख देना, कितना देख बता देते हैं। से लिखने के बाद पैराग्राफ से लिखना कि यहाँ एक कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, मतलब यहाँ से एक से पहले ड्यूरिंग लगा देना, ड्यूरिंग इन ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, मतलब यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के समय के दौरान, यही समय बताना था। आगे आपको वर्ड पावर से रिलेटेड है, पहले भी बता दिया गया कि इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब होता है इंटेलेक्ट सप्लाईज हो जाएगा, बौद्धिक आपूर्ति, और अपोजिट वर्ड डिसिप्लिन का इन लगा के इनडिसिप्लिन कर देना है। और यहाँ नियरेस्ट मीनिंग जब पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो एम्यूजमेंट मिलेगा, एम्यूजमेंट आपको शुरुआत में ही यहाँ मिल जा रहा है, कई जगह आया है। तो ये आपका इंटरटेनमेंट का एग्जैक्ट पैसेज से बताना है, एग्जैक्ट मीनिंग है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका जो है, अब ये सेक्शन सी आ गया जो, इसके बाद जो है, सॉरी पहले हाँ ये बी देख लेते हैं, ए हो गया। सेक्शन बी में क्या है कि आपका निबंध यहाँ दिया गया है, किसी एक पर लिखना 100 से 150 वर्ड में। पहला है हाउ कैन बी रिवाइव और द ड्राइड रिवर्स, हम सूखी नदियों को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, मतलब हरा भरा कर सकते हैं, सूखी नदियों को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं हम। और डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज, गाँव में कुटीर उद्योग का विकास, इसके बारे में लिखना है। या फिर रिनोवेशन ऑफ हेरिटेज साइट, विरासत संस्कार के जो है रिनोवेशन के लिए, नवीनीकरण के लिए, ये सब इन पे लिखना है। आप इसमें आराम से नदियों के बारे में कैसे आप लिख सकते हैं, इसके बारे में भी, कुटीर इंडस्ट्री के बारे में, गाँव में कैसे विकास सकते हैं, हेरिटेज के बारे में भी लिख सकते हैं। किसी एक पर आपको 100 से 150 वर्ड में आप लिखना था, आप किस पर चाहे जिस पर लिखे होंगे, अगर लिखे होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़, अगला है देखिए, ये एडिटर के ऊपर लिखना बताए थे आपको, एडिटर के ऊपर जरूर एक क्वेश्चन आएगा। नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लिखना है। एम्फसाइजिंग द नीड, उनमें ज़रूरत पर जोर देना है। टू टेक इफेक्टिव मेजर्स, माने प्रभावशाली कदम उठाएं, ठीक है। आफ्टर द रिसेंट फ्लड्स, हाल ही में जो बाढ़ आई है, बाढ़ के लिए जो है प्रभावशाली कदम उठाएं। दैट हैव क्रिएटेड हैवॉक इन द लो लाइंग एरियाज ऑफ द सिटी, जो शहर के निम्न स्तर, ठीक है, निम्न स्तर पर रहने वाले लोगों के में जो है हैवॉक में त्रासदी या परेशानी या ये सब आई है, तबाही इसको कहते हैं। तो कुल मिला के आपको इस लिखना है कि मतलब कि एडिटर को पत्र लिख देना था, इसमें ये बता देना है कि मतलब आप किसी एरिया बताएंगे सिटी का कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जो है एकदम जो है तबाही आ गई है, उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि बाढ़, हाल ही में यहाँ बाढ़ आ गई, बाढ़ के नाते हैवॉक हो गया, वहाँ तबाही आ गई, परेशानी सब झेल रहे हैं। तो इसको आप पेपर में अपने निकाल दीजिए ताकि लोग पढ़ें और इसके बारे में जानकारी हो सबको और हमारी मदद हो सके, ये लिखना था। या फिर राइट लेटर ऑफ द कंप्लेंट टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम के जो है चेयरमैन को, सभापति महोदय को शिकायत लिखना है। अर्जिंग हिम, तो ये पत्र लिख के शिकायत करना, क्या करना है कि अर्जिंग हिम, उनसे यह कहो कि डिमोलिश डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर्स पोजिंग ए थ्रेट टू द सिटीजन्स, जो अस्त व्यस्त स्थिति में जो है चाहे उसको गिरा के जो है जो नागरिकों के लिए खतरा है, तो अच्छे ढंग से इसकी मरम्मत करें आएँ। तो इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लिखना है, तो आप चाहे जिसके ऊपर लिखे होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं, ग्रामर। ग्रामर में जो है, ठीक है, ठोस नंबर मिलते हैं, 2-2 नंबर के। देखिए 5 क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद 5 लिखित में आए। चलिए देखते हैं। डिसलाइक ऑफ एवर्जन टू मैरिज, एवर्जन माने नफरत, घृणा, शादी से घृणा, ठीक है, शादी के लिए घृणा,
डिसलाइक माने भी घृणा, एवर्जन माने घृणा। शादी के प्रति घृणा को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मिसोगेमी। तो क्योंकि किसमें रूट वर्ड गेमी, गेमी मतलब होता है गेमस से बना, मैरिज होता है, मिस उल्टा हो जाता है कि मतलब शादी जो ना करना चाहे, शादी से नफरत करें कि भाई हमको शादी नहीं करना, तो उसको मिसोगेमी कहते हैं। ठीक है। मोनोगेमी माने एक विवाह जो करे उसको कहते हैं पॉली, मतलब जो कई विवाह करें, बहु विवाह करें। बाईगेमी माने जो दो विवाह करें। इस तरह से इनका स्कोप है। तो पहला बी वाला ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही है। द फ्रेज पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन मतलब धोखा देना, किसी व्यक्ति को धोखा देना, डिसीव समन। तो डिसीव आपका हो गया। ठीक है, ये सभी हो नहीं सकते, कंफ्यूज करने के लिए दिए। सिनोनिम फॉर एस्टॉनिशमेंट, आश्चर्य का सिनोनिम पर्यायवाची। तो सरप्राइज माने आश्चर्य, सबको पता है, ये हो जाएगा। द पोएम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स, कविता में कई अस्पष्ट इल्यूजन हैं। वैसे इल्यूजन माने भ्रम होता है, इस ILL, तो एक स्पेलिंग आई जगह ए कर देंगे। एल्यूजन माने होता है संकेत। ठीक है, कवि कोई संकेत देता है, उसमें किसी चीज़ का वर्णन करता है तो किसी की तरफ संकेत करता है, तो इसलिए इल्यूजन यहाँ शब्द नहीं होना चाहिए, एल्यूजन ए से रहना चाहिए स्पेलिंग। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही है, क्योंकि गलती बताना तो इसी में गलती है। चौथा, एंटोनिम्स ऑफ अराइवल, अराइवल में आगमन, डिपार्चर माने प्रस्थान। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, क्योंकि अराइवल माने विद्रोही होता है, सर्वाइवल माने जीवित होना, रैप्चर माने आनंदित होना। तो ये आपका ठीक है, सी तीसरा वाला सही है ई में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पांचवा में है करेक्ट, हाँ, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। दो में से किसी एक को इनडायरेक्ट बनाना है, मतलब पेपर में आपको एक ही करना है, लेकिन मैं आंसर दोनों बता दे रहा हूँ ताकि आप चाहे जो किए हो आप मिला लीजिए, और नहीं किए हो तो 11 में हो तो आप इसको जान लीजिए। ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। उसने कहा कि हम इस जीवन में बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो ही सेड दैट हो जाएगा। वी का हो जाएगा दे, कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस की जगह हो जाएगा दैट, इन दैट लाइफ। ही सेड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। माई फ्रेंड सेड टू मी क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। माई फ्रेंड टोल्ड मी। उसके बाद दैट हो जाएगा। आई का माई फ्रेंड के अनुसार ही हो जाएगा। केम का हैड कम, ही हैड कम। ठीक है, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कम, ठीक है, कम का केम का थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे इसको गान में बदल दिए तो भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि कम का गो में बदला भी जाता है। ठीक है, और इसलिए आप ही हैड गान किए हैं तो और भी बेटर आपको माना जाएगा। पास आने का सेंस देने के लिए कम को गो में नहीं बदला जाता, नहीं तो आप बदल सकते हैं आवाजाही बताने के लिए। तो इसलिए आप कह दो माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, दैट मीन्स की, ठीक है, कि आई का ही हो जाएगा। ही हैड पास्ट परफेक्ट में ही हैड, कम का गो होता है इसलिए ही हैड गान। ठीक है, ही हैड गान। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ठीक है, ही हैड गॉन दैट डे, कम कि वह उस दिन गया था। ठीक, एंड ठीक है, आई बिल, आई का फिर फ्रेंड के अनुसार ही, बिल का उड हो जाएगा। लीव फॉर आगरा टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। इस तरह से माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन दैट डे एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। अगला देख लेते हैं बी वाला, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। किसी एक को जैसे कहा गया है उसको मिलाओ, यानी कि जोड़ो, सिंथेसिस है। सिंपल सेंटेंस पहला वाला बनाना, ही गेव देम एडवाइस, में उन्हें सलाह दिए, ही हेल्प देम लिबरली, वो उनकी उदारतापूर्वक सहायता की। तो इसमें आराम से हो जाएगा, बिसाइड्स से बनेगा, BESIDES, बिसाइड्स। अब गेव का हम बना लेंगे जीरण, तो गिविंग हो जाएगा। उसके बाद देम एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, कामा करके ही हेल्प देम लिबरली, सब कुछ वैसे रहेगा उन्हें। ठीक है, ये छोटे से हो जाएगा इसमें, ही हेल्प, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प देम लिबरली, वो उनकी उदारतापूर्वक सहायता किया। तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। और ये भी सिंपल सेंटेंस ही दूसरा भी किया, कहने के लिए कहा है। द किंग वाजिल, राजा बीमार था। द पीपुल हर्ड द न्यूज़, लोग समाचार सुने। एंड वेंट टू द प्लेस, और पैलेस, महल पर गए। तो इसको जो लोग बनाए हैं तो ऐसे बनाना पड़ेगा, हियरिंग द न्यूज ऑफ, फिर द किंग्स किंग के बाद एपोस्ट्रोफी किंग्स इलनेस, राजा की बीमारी का समाचार सुनकर। उसके बाद फिर हम लिखेंगे
द पीपुल, ठीक है, कि लोग, अब यहाँ इतना हटा देंगे क्योंकि इसको हम पहले ले लेंगे। द पीपुल वेंट टू द पैलेस, इस तरह से कहेंगे। हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, राजा की बीमारी का समाचार सुनकर द पीपुल वेंट टू पैलेस, राजा, हाँ, लोग महल पर गए। तो हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर, ये पार्टिसिपल्स बन गए। नहीं तो आप ऑन हियरिंग लगा देंगे तब भी सही है, सुनने पर तब हो जाएगा सही, दोनों है, तब जीरण से हो जाएगा। ठीक, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस ये कर दो, या हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस, ठीक है, कामा द पीपुल वेंट टू द पैलेस, इस तरह से हो जाएगा कि राजा की बीमारी का समाचार सुनने पर लोग महल गए। पैलेस में होता महल। अगला देखते हैं, जैसा कहा गया कि वैसे करना है, पासुबास में बनाना है। इन ट्रांसफॉर्मेशन से हिज डेथ शाक्ड में, उसकी मौत ने मुझे अचंभित कर दिया या आश्चर्यचकित कर दिया। तो आई वाज शाक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैसे तो पासुबास में बाई लगता है, लेकिन यहाँ ऐट लगाना बेटर माना जाएगा कि सरप्राइज के साथ ऐट लगता है, वंडर के साथ ऐट, आश्चर्यचकित का सेंस देने के लिए ऐट लगता है। किताब में बताया गया, शाक्ड नहीं लिखा गया, लेकिन आप यहाँ भी ऐट कर दीजिए, ठीक है। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड एट, शॉक्ड एट, फ्लेवर गॉस्टेड एट, इस तरह से। आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ, मैं उसकी मृत्यु पर क्या हो गया, अचंभित हो गया। अगला है, नो वन विल डिनाई दैट, अगर जो बच्चे बाई भी लगा देंगे तो एग्जामिनर नंबर दे ही देगा, तो बाई भी लगा दिए हों कोई बात नहीं है, लेकिन एट भी यहाँ बेटर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ के नियम के अनुसार यहाँ एट लगेगा। नो वन विल डिनाई, कोई व्यक्ति नहीं मना करेगा, दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, की गिरीश अधिकारी को खुश करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया। तो इसको अफर्मेटिव बनाना है ताकि अर्थ वही रहना चाहिए। नो वन विल डिनाई, कोई मतलब मना नहीं करेगा, तो इसको आप अफर्मेटिव हो जाएगा, अर्थ यही रहना चाहिए, कोई मना नहीं करेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। तो आप कर दीजिए एवरी वन विल डिनाई की जगह लिख दीजिए एक्सेप्ट, एवरी वन विल एक्सेप्ट दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, सब कुछ वही रहेगा। अगला आपका है करेक्ट करना है, ठीक है, सिंटैक्स से आया है। द बॉय टोल्ड ए लाई, लड़का झूठ बोला, लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, ताकि वह दंडित ना हो। तो यहाँ लेस्ट माने ताकि ना, या कहीं ना की अंग्रेजी हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह दंडित हो, तो इसके साथ नाट नहीं लगता, तो इसलिए आप नाट हटा दीजिए, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो इसमें द होल इंडिया करेंगे, पूरा भारत, ठीक है, तो द लगा दिया जाता है, तो इसलिए द होल हो जाता है पूरा करेंगे, तो द लगा के सही करेंगे। दोनों में से एक ही करना था, लेकिन मैं दोनों बता दिए। आगे देखिए, इसमें अल्टर और अल्टर ये दो हैं, दोनों का अर्थ जान के आपको इसमें डिफरेंस के हिसाब से वाक्य बनाना है। जैसे पहला अल्टर माने क्या होता है, बेदी, ठीक है, पूजा की बेदी, जो पूजा की बेदी होती है उसी को कहते हैं अल्टर। और दूसरा अल्टर माने होता है परिवर्तन, चेंज जिसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक यही है कि अल्टर में देखिए ई रहता है, चेंज में भी ई रहता है, इसमें बेदी वाला। इसके ऊपर आपको एक सेंटेंस बना देना है। मान लीजिए पहले अल्टर के ऊपर सेंटेंस आप बना सकते हो, तो अल्टर के ऊपर आप आराम से ये सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। दोनों के ऊपर मैं सेंटेंस बता दे रहा हूँ। जैसे आप गोट्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, बकरी को जो है बकरी की जो है देवी काली के बेदी पर जो है बलि चढ़ा दिया गया, इस तरह से कह सकते हैं, गोट्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली। या ऐसे भी कह सकते हैं, भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ द मदरलैंड, भगत सिंह मातृभूमि की बेदी पर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अल्टर माने चेंज हो जाएगा, तो ऐसे भी इसको प्रवाक बना कि यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, तुम्हें अपने बोलने के तरीके को बदल लेना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि देर आर मेनी अल्ट्रेशन, अल्टर से बना अल्ट्रेशन, ठीक है, लेकिन अल्टर वर्ब है तो वर्ब के हिसाब से बन के ही अल्टर्ड, ठीक है, हिज मेथड ऑफ डूइंग वर्क, वो अपने काम करने के तरीके को बदल दिए। इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्टर का सेकंड फॉर्म भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ रेस्पेक्टफुल माने क्या होता है, सम्मानपूर्ण, रेस्पेक्टेबल माने सम्मानी, सम्मानपूर्ण जैसे ही गेव ए रेस्पेक्टफुल स्पीच, वो एक सम्मानपूर्ण भाषण दिया। या रेस्पेक्टेबल माने ही इज बिलोंग्स टू ए रेस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक सम्मानीय परिवार से संबंध रखता है। तो इस तरह से किसी एक का ही आपको करना था, दोनों का दो वाक्य लिखना था। आगे आपका देखिए ट्रांसलेशन है। देखिए ट्रांसलेशन भी आपको मैं स्पीड में बता दे रहा हूँ, आप कहीं हो तो मिला लीजिए, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर गलत भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन ठीक है
जो सही है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी अंग्रेजी होगी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है, वेरी इसेंशियल भी कह सकते हैं। ESSENTIAL, इसेंशियल माने ज़रूरी होता है, नहीं जो इम्पोर्टेंट करें किए होंगे तब भी सही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या इट इज़ वेरी इसेंशियल टू बी मेंटली हेल्थी फॉर ए हैप्पी लाइफ। टू बी मेंटली हेल्थी फॉर ए हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन के लिए मतलब हैप्पी। और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। इसकी अंग्रेजी होगी एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी। एंड दिस लीड्स, इसी से होता है मतलब यह ले जाता है, लीड्स माने ले जाना, मतलब वो स्वस्थ जीवन ही ले जाता है, मतलब होता है, बीकम नहीं लिखा जाएगा। एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, ऑफ ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी, अच्छा और सक्सेसफुल पर्सनालिटी, सफल व्यक्तित्व। तो हो जाएगा एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी। अगला वाक्य, बदले दौर में नशे की लत, ठीक है, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो अब इसमें जो है बदलते दौर में मतलब हो जाएगा इन द चेंजिंग टाइम्स, बदलते दौर या समय बात एक ही हुई, इन द चेंजिंग टाइम्स, बदलते दौर में। उसके बाद जो है नशे की लत की अंग्रेजी हो गया ड्रग एडिक्शन, ठीक है। गजेट्स को गजेट से लिख दीजिएगा, अंग्रेजी में दिए ही है, लेकिन गजेट्स का अधिक प्रयोग, तो पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्सेसिव माने अधिक होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ गजेट्स, ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ गजेट्स, स्पेलिंग यही रहेगी। और जीवन शैली का प्रभाव एंड द इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, इफेक्ट माने प्रभाव होता है या इन्फ्लुएंस कह सकते हो, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल, जीवन शैली के प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो पहले हो जाएगा आर डिटेरियोरेटिंग, खराब करना कहेंगे, आर माने है डिटेरियोरेटिंग माने खराब करना, या स्पॉइलिंग भी कह सकते हो, सिंपल वर्ड SPOILING, स्पॉइलिंग या डिटेरियोरेटिंग, स्पेलिंग होती है DETERIORATING, डिटेरियोरेटिंग माने भी खराब करना होता है, या स्पॉइलिंग लिखे तब भी सही है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल आर डिटेरियोरेटिंग, क्या डिटेरियोरेटिंग, क्या खराब कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य। तो द मेंटल हेल्थ, किसका मानसिक स्वास्थ्य, ऑफ द यूथ माने युवाओं का, ठीक है, यूथ माने युवा होता है, तो द लगा देने से एडजेक्टिव है, तो द यूथ माने युवा लोग हो जाएगा, युवा लोग या युवाओं बहुवचन मान लिया जाता है द लगा के, तो हो जाएगा। इसका मतलब बता देना कि एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल आर डिटेरियोरेटिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ। अगला है, इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण मतलब ड्यू टू दिस, इसके कारण फसाद, ठीक है, तो फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले, ठीक है। फसाद का मतलब जैसे होता है कि जो दंगा के मामले होते हैं उसी को फसाद कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होता है द केसेज ऑफ राइट्स, द केसेज ऑफ RIOTS, राइट्स। हताशा कहेंगे, ये होगा फ्रस्ट्रेशन, हाँ, और आत्महत्या के मामले एंड सुसाइड, SUICID, सुसाइड, ठीक है, माने हत्या या हत्या के मामले हो गया। तो या मैटर्स ऑफ सुसाइड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द मैटर्स ऑफ सुसाइड, लेकिन मैटर नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। हाँ, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, आर इंक्रीजिंग रैपिडली, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम केसेस पहले भी लिख लिए हैं, इसलिए बाद में मैटर लिखने की जरूरत नहीं, केस माने मामले या झगड़े या तमाम, ठीक है। तो इस तरह से पूरा फेस बता दे रहे हैं। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी अंग्रेजी होगी ड्यू टू दिस द केसेज ऑफ राइट्स, फ्रस्ट्रेशन एंड सुसाइड और इंक्रीजिंग रैपिडली मन होता तेज़ी से, RAPIDLY, या फिर आप फास्ट लिख देंगे तब भी रैपिडली, ठीक है, इंक्रीजिंग फास्ट, तेज़ी से बढ़ रहे हैं तब भी चल जाएगा। इस तरह से आप लिखे होंगे आप पूरा सही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तब भी आपको नंबर मिलेगा अगर लिखे होंगे तो। मैं करेक्ट ट्रांसलेशन बता दी। अब देखिए यहाँ आगे क्या कि लिटरेचर पोर्शन से आया है, मतलब कि किताब से,
तो यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं आपको, इन क्वेश्चनों में से चाहे जो भी आप एक लिखे होंगे तो आपका सही होगा। दिस इज द लास्ट लेसन, नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये पार्ट 1 से आया है कि मतलब उस पार्ट का नाम लिखो। हाँ, लास्ट लेसन में नेम द कंट्रीज, उस देश का नाम लिखो, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड की सामग्री के बारे में आपको वर्णन करना है। इन या फिर इन व्हाट वे एडिशन अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल। किस ढंग से एम हेमल के अनुसार मातृभाषा जो है सर्व माने काम कर सकती है, सेवा कर सकती है, इवन द इंस्लेव्ड पीपल माने गुलाम बनाए हुए लोगों के लिए भी काम कर सकती है। या फिर व्हाट आर, इन दोनों में से एक करना था। व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। बचपन का वो घटना क्या थी जो डगलस को पानी के लिए जो है भयभीत कर दिया, पानी से डराने लगी। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स एट सीमापुरी। सीमापुरी में कूड़ा बेचने वालों के जीवन का वर्णन करो। 3 सभी क्वेश्चन है, इनमें से किसी एक का वर्णन आपको कर देना था। ये पार्ट 2 से आया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट एट्टी वर्ड में लिखना। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट फॉलो। उस घटना का वर्णन किया जो बाद में आई थी। व्हेन द ट्रैप पेडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड, जब चूहेदानी विक्रेता की वास्तविक पहचान जो है प्रकट हो गई थी। लीडिंग टू दिस रिफॉर्मेशन, जो उसके सुधार तक ले गई उसे। तो इस तरह से इसके बारे में लिखना है। व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स। इंडिगो नील की खेती करने वाले किसानों की क्या दशा थी बिफोर गांधी जी अराइव्ड, इससे पहले जब गांधी जी आए थे उसके पहले। एंड व्हाट चेंजेस डिड गांधी जी ब्रिंग अबाउट इन द लाइफ ऑफ द इंडिगो पीजेंट। और नील की खेती करने वाले किसानों के जीवन में गांधी जी ने क्या परिवर्तन लाया था। तो ये दोनों एक ही, ठीक है। तो इसके बारे में चाहे लिख दो, चाहे ये पेडलर ट्रैप वाले से आया है, ये इंडिगो पार्ट से आया है, दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिख देना था। अब यहाँ देखिए आपको आया आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। तो दे डू नॉट फियर द मेन बेनेथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक सिवेलिक सर्टेनिटी। ये आंट जेनिफर टाइगर से आया है स्टैंजा। इसमें से 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों का आंसर आपको यहाँ से लिखना था। वो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द लाइन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इसका क्या, इस लाइन का क्या मतलब है, सुझाव देता है। एक्सप्लेन द फ्रेज सिवेलिक सर्टेनिटी का मतलब व्याख्या करना है, इंग्लिश में अर्थ बताना है। व्हाट इमेज प्रेजेंट्स बिफोर द आई व्हेन द पोएट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ ऑन जेनिफर्स टाइगर्स ऑन जेनिफर्स फिंगर्स एज फ्लटरिंग थ्रू हर विल। मतलब क्या इमेज माने प्रतिरूप जो है या चित्र प्रेजेंट प्रस्तुत करता है बिफोर द आई, आंखों के सामने, व्हेन द पोएट डिस्क्राइब, जब वर्णन करता है, द मूवमेंट ऑफ जेनिफर्स फिंगर्स, जेनिफर की अंगुलियों की गतिविधि का वर्णन करता है, एज फ्लटरिंग, जो कि फड़फड़ा रही है, थ्रू हर वूल, उनके ऊन से होकर। इन तीनों में से किसी एक का करना है। सभी स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन मैं चैनल पे अपलोड किया हूँ, वही सब है, उसको भी देख सकते हैं। ये भी सेंट्रल आईडी पे अपलोड किया था, 3 में से एक आया है, सब कुछ पढ़ाया गया। अब यहाँ देखिए 11वां क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट्री से आए हैं, 2 क्वेश्चन आए, दोनों में ऑप्शन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सदाव जो है अमेरिकन सोल्जर के सुरक्षित ढंग से निकासी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किए। तो ये जो बड़ा सा पार्ट है द एनिमी, उसमें से है, ठीक है। तो जो लोग इसको नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए बड़ा करके छोड़ दिए, तो इसको आप कर सकते थे। नीचे वाला है या इसको पढ़ें तो अच्छी बात है, चाहे दोनों में से एक ही करना है। वाई डज द जैक इंसिस्ट दैट, जज क्यों जोर देकर कहता है कि इट वॉज द विजार्ड, की यह जादूगर है, दैट वाज हिट, जो मारा गया, एंड नॉट द मदर, और माँ नहीं मारी गई, ठीक है। तो ये शुड विजार्ड हिट मम्मी इससे है इम्पोर्ट, चाहे इसको अगर ये आप इसको एक ही करना था। या फिर व्हाट इज द ड्रा, व्हाट इज इट, यह क्या है, दैट ड्राज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, जो लैम को स्वयं की मतलब कि डेयरी के पास लेकर जाता है। या व्हाट वाज द फोरकास्ट, तो ये मतलब कि ऑन द फेस ऑफ इट पार्ट्स, लास्ट पार्ट से है, 6वें पार्ट से है। व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में जो है मुख्य ज्योतिषी जो था उसके द्वारा क्या फोरकास्ट की गई थी, मैंने भविष्यवाणी क्या की गई थी। तो ये भविष्यवाणी किए गए थे कि 99 टाइगर को मार सकता है लेकिन 100 नहीं मार सकता, 100 बाघ से उसकी मृत्यु होगी, ये सभी भविष्यवाणी की गई थी। ये टाइगर किंग पार्ट से लिया गया है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट ही है। तो इस तरह से इस पेपर तो सिंपल ही आया था, जो लोग पढ़े हैं, कहानी पता है, क्वेश्चन लिख सकते थे।
लास्ट क्वेश्चन आया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 50 वर्ड्स। 2 वर्ड क्वेश्चन दिए, लॉन्ग इस एक का ही लिखना है। पहला, असेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका पर मानव का प्रभाव का असेस करो, मतलब मूल्यांकन करो, इसका महत्व बताओ। तो अंटार्कटिका पार्ट से ये लिया गया है। अंटार्कटिका का मतलब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पार्ट का नाम ये है, उसमें अंटार्कटिका का वर्णन है, उसमें मानव प्रभाव भी एक टॉपिक था, हेडिंग है, तो उसी के बारे में इसमें आपको लिखना है। उस पर मानव किस प्रकार से मानव का प्रभाव पड़ा, मनुष्य रहने लगे। या फिर व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर, सैम के पत्र से आप क्या इन्फरमान निष्कर्ष निकालते हैं टू चार्ली, चार्ली के लिए, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल कहानी में चार्ली के ठीक है के लिए जो है सैम के पत्र से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये पहला ही है, द थर्ड लेवल, उसी से आया है, तो चाहे इसको लिखो या भी इसको लिखो, एक ही लिखना था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्व के साथ जो है। अब अगले ज़िले का पेपर सॉल्व किया जाएगा, तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इंटर के बाद आपको बीए करेंगे या कोई भी तैयारी करेंगे तो आप उसमें इंग्लिश तो ज़रूर आएगा, तो इसलिए आप इंग्लिश के ग्रामर के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कंपटीशनल लेवल का भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सब अपलोड है चैनल पे, आप उसको भी देख लेना, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो हर क्लास के लिए, इंग्लिश चाहे जिस क्लास की हो और कंपटीशन चाहे जिसका हो, उसके लिए इस चैनल पे वीडियो मिलेगी, और इंग्लिश स्पीकिंग की भी वीडियो मिलेगी, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें, मिला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।